एक तो ये है, 7 मॉड्यूल्स हैं इसके। फाउंडेशंस ऑफ डिजिटल लिटरेसी इन हायर एजुकेशन, रीइमेजिंग पेडागॉजिकल प्रैक्टिसेज इन डिजिटल एज, हार्नेसिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग एंड कोलैबोरेशन, डिजिटल रिसर्च competencies एंड स्कॉलरली इनोवेशन, डिजाइनिंग इंक्लूसिव एसेसिबल एंड लर्नर सेंटर्ड इन्वायरमेंट्स। ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग चाहे मॉडर्न तकनीक थी या नहीं थी, ट्रेडिशनल से लेकर के मॉडर्न तक हमारे सेंटर में क्या है, लर्नर है, बच्चा है, ठीक है ना। तो उनको ध्यान में रखते हुए कैसे हमें अपनी बात को उन तक पहुंचानी है, इसकी क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या इसकी पेडागॉजी होगी, इस पर जरूर चर्चा होती है। असेसमेंट एंड डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड पॉलिसी इन डिजिटल एरा। इन 7 मॉड्यूल पर 7 दिन ट्रेनिंग का कार्यक्रम चलेगा। आधे दिन लेक्चर एंड डिस्कशन और आधे दिन यानी 2 सत्रों में लेक्चर एंड डिस्कशन और 2 सत्रों में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, ताकि वो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दोनों जान सकें। कौन कौन से देशों से यहाँ पर मेहमानों का आगमन हुआ है? देखिए, इस समय 9 देशों के हैं। देशों का नाम तो मैं सारे देशों का नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जिन प्रतिभागियों से मैं मिला, कुछ श्रीलंका से हैं, कुछ घाना से हैं, कुछ इथियोपिया से हैं, जिनसे अभी मेरी मुलाकात हुई है, अभी जिनसे मैं ऑफ द रिकॉर्ड जैसे अनौपचारिक रूप से मेरी मुलाकात हुई। सर, इसी से जुड़ा सवाल है कि एडटेक के साथ साथ आपने ग्लोबल साउथ का जिक्र किया है, तो ग्लोबल साउथ क्या चीज़ है, मतलब इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि पूरी दुनिया को अलग अलग हिस्सों में बांट करके हम देखते हैं। एशियन कंट्रीज देखते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज देखते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से जैसे अभी हमने कहा कि लड़ाई मिडिल ईस्ट में चल रही है, गल्फ कंट्री देखते हैं, ठीक। तो इस तरह से जो दक्षिण एशियाई देश हैं, खास तौर से थोड़ा प्लस माइनस, वो इसमें भाग लें, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट का भी फोकस ग्लोबल साउथ पर ज़्यादा है। ये गवर्नमेंट की संस्था है, तो जिसका फोकस यानी गवर्नमेंट का जो फोकस है उसके साथ मिल करके काम करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। और यहाँ पर खास तौर से इन देशों में इन चीज़ों की